वाई से भी कर सर जी अब देखो भी हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे सर जी, सदिश योग के नियम। सर जी अब देखो भी हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे भैया जी, सदिश योग के नियम की बात कर लेंगे, है ना। सर जी अब देखो भी हम अपने अगले टॉपिक की ओर चल देंगे सर जी, सदिश योग के नियम। ठीक है जी भाई साहब, किसकी बात करेंगे जी भैया, हम बात कर लेंगे भैया जी सदिश योग के भी नियम की। ठीक है, लो जी सर, हम किसकी बात करेंगे जी भैया, बात करेंगे भैया जी सदिश योग के नियम की। अब बताओ सर जी, सदिश योग के नियम की बात करेंगे, ठीक है जी। देखो मैं आपको भी कौन सा बता देता हूँ, सुनो भैया। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, मैंने कहा ठीक है सर, डन। भैया आपने इस पर फोर्स लगाया, मैंने कहा ठीक है। सुनो जी भैया, आपने भी इस पर फोर्स लगाया। हम इसको यानी कि सर हम सदिश योग के नियम को पढ़ते क्यों हैं। देखो भाई, आपने सर इस पर एक बल लगाया, मैंने कहा ठीक है सर। आपने भी इस पर एक बल लगाया ना, ये सर जी आपने भी देखो इस पर एक बल लगाया, मैंने कहा ठीक है सर। ये कितना जी भैया, आपने लिखा सर 50 न्यूटन का, मैंने कहा ठीक है। कितना जी भैया, 50 न्यूटन का, मैंने कहा ठीक है। और सर आपने भी देखो इसी पर एक फोर्स और लगाया सर, कितना 50 नहीं 70 न्यूटन मान लेता हूँ जी, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। और याद रखना, तीर की लंबाई ही उसके परिमाण को बताती है। सर जी तीर की लंबाई ही उसके परिमाण को बताती है। तो भी बताओ मुझे, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा भैया जी, इस पर लगने वाला फोर्स सर जी नेट फोर्स कितना होगा अभी बताओ। सर जी इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा वैसे बताएंगे जल्दी से। आपने क्या कहा सर, 50 और 70 कितना जी, 120 न्यूटन। ओके, यानी कि भी आपने इनको जोड़ा है, 50 प्लस 70 यानी सर जी 120 न्यूटन। वैसे मैंने कहा ठीक है जी सर, डन। अब देखो भी सर, एक बात बताना ईमानदार से भैया, मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जी ऐसे, हमने भी एक ऑब्जेक्ट लिया देखो ऐसे, मैंने कहा ठीक है सर। मैं इस पर दो ही बल लगाऊंगा, उतना ही परिमाण के लगाऊंगा। लो भैया, मैंने एक तो फोर्स लगा इस दिशा में, भैया इस दिशा में। बेटा जो भी क्लास को छोड़ करके जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहा होगा। जो भी क्लास को छोड़ करके जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहा होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी सर जी भाई हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। और ध्यान रखना, हमारा एफ नेट होगा। वैसे क्या बोल देंगे भैया, हमारा एफ नेट होगा ना, एफ नेट। डन है भाई साहब, एफ नेट बोल देंगे इसको। कितना जी वैसे भी एफ नेट वेक्टर, और जिसका परिमाण कितना होगा साहब, 120 न्यूटन। 120 न्यूटन, तो आपको बड़ा तीर प्राप्त होगा ये ऐसे करके। ठीक है भाई सब, लो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं और बताओ। डन है जी, यस और नो, ठीक है। सर मैंने बोला जी 70 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है भाई साहब, लो जी सर डन। और सर 20 न्यूटन का, उसमें 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का भैया जी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना जी वैसे 50 न्यूटन का फोर्स भैया जी इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब खुद सोचो सर, दो बल लग रहे थे एक ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ भी दो ही बल लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर। सोचो सर, दो बल लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर, और सर यहाँ भी दो ही बल लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर। लेकिन सर बस मुझे इतना बता दो, यहाँ पर भैया नेट फोर्स कितना होगा भैया। आप कह देंगे सर सुनो जी, अभी भैया कॉन्सेप्ट गया विदेश, अभी कॉन्सेप्ट गया विदेश। मैंने कहा ठीक है। अब फील करो 70 में से अगर मैं 50 घटा दूं कितना आएगा, 20 न्यूटन। और जी इसका प्रभाव किधर को देखने को मिलेगा भैया, इसका प्रभाव देखो, 70 में से भैया 50 न्यूटन का फोर्स कैंसिल, तो 20 न्यूटन का प्रभाव इधर देखने को मिलेगा। यानी कि भैया 20 न्यूटन का प्रभाव इधर देखने को मिलेगा, तो 20 न्यूटन का प्रभाव भी इधर देखने को मिलेगा, है ना। और सर जी सदिश की लंबाई उसके परिमाण को बता रही होगी, है ना। यानी कि भैया जी हमारा क्या भी, हमारा एफ नेट वेक्टर, तो सर है ना। यानी कि सर जी सदिश की लंबाई उसके तीर की लंबाई उसके परिमाण को बता रही है। यानी कि सर जी तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बता रही है। ओके ओके वैसा ओके। सुन भाई, अब खुद कहोगे बच्चा, सुनो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर एक बार तो भी आपने प्लस कर दिया, सर जी एक बार तो भैया आपने प्लस कर दिया, और सर जी एक बार आपने माइनस करा। सर ये क्यों करा, इसी को हम सदिश योग का नियम कहते हैं। सर ये कैसे हुआ, यही सदिश योग के नियम से हमको पता चलेगा, है ना भाई। इन चीजों को हमने कैसे किया, क्यों किया, इसी चीज का हमें ज्ञान किससे होगा भाई, सदिश योग के नियम से, है ना भाई। इसी चीज का साथी ज्ञान होगा भी हमें किससे भैया जी, सदिश योग के नियम से। इसी चीज का जो हमको ज्ञान होगा ना भाई, इसी चीज का जो हमें ज्ञान होगा उसी को हम बोलते हैं सदिश योग का नियम। अब मैं उसी चीज को भी समझाने जा रहा हूँ भाई साहब, भाई उसी चीज को भी साथी में अभी समझाने जा रहा हूँ। चलो कौन कौन तैयार है जल्दी से भाई, हैंड रेस करेंगे भाई, हैंड रेस करेंगे जल्दी से। कौन कौन साथी तैयार है इस चीज को भी समझने के लिए, तो जी कब माइनस होता है कब प्लस होता है, बताओ जल्दी से भाई। इसी चीज को तो भी साथी हम समझाने के लिए भी तैयार है भाई आप सभी को, कि हाँ सर कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे बनी रे, कैसे बनी टमाटर बिना चटनी, कैसे बनी। अरे सर बताओ जल्दी तो भाई साहब, करते स्टार्ट, आओ सर। देखो जी भैया, सदिश योग के नियम में साथी सबसे पहले भी आप सीखेंगे सर जी क्या, इस सदिश योग के नियम में भैया जी आप सीखेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। इस सबसे पहले साथी भी आप क्या सीखेंगे भैया, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सबसे पहले सर जी आप सीखेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। सर जी सबसे पहले भी आप क्या सीखेंगे सर जी, सदिश योग का भी त्रिभुज नियम। ठीक है डन। भाई साहब सबसे पहले भैया जी आप क्या सीखेंगे भी साथी, सदिश योग का भी त्रिभुज नियम। मैंने कहा ठीक है यार। सर जी सदिश योग का भी आप त्रिभुज नियम सीखेंगे। ओके कर दो स्टार्ट। सुनो भाई, आप देखेंगे भाई साहब एक सदिश भी हमारे पास ये रहा, ठीक है भैया जी, एक सदिश भी हमारे पास ये रहा। ये आप इसको क्या लिखेंगे सर जी, ए वेक्टर। चलो ए वेक्टर मानूंगा, इसको मैं मानूंगा भी ए वेक्टर, ठीक है डन है जी। ओके यस और नो जी। ना सर जी 12 क्लास 12th में इसका कहाँ यूज है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया। अभी चपेट लगेंगे, चपेट बहुत प्रचंड रूप से चपेट लगेंगे, बहुत प्रचंड रूप से चपेट लगेंगे। सोचो सर देखो भी हमारे पास भी, अगर सपोज करो भी हमारे पास भी ये ए वेक्टर है भैया जी, इसको भी आप बी वेक्टर मानेंगे ना, ये ए वेक्टर है भाई साहब। ओके जी भैया लो, और सर जी देखो भी हमारे पास ये बी वेक्टर है ना, लो सर जी ये कितना भाई साहब, इसको जी क्या बोल देंगे भैया जी, आप बोल देंगे बी वेक्टर। ओ माय गॉड बेबी, बी वेक्टर ना, ये दीजिएगा सर। अब बताओ, पहली बात तो आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए सर, किसी भी सदिश को हम उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं। जी हाँ सर कर सकते हो भाई साहब। देखो मैंने किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दिया, अच्छा अभी मैं इसको दूंगा जी ए वेक्टर यहाँ पर, जी भाई साहब डन। ए वेक्टर ऐसे और भैया जी बी वेक्टर ऐसे, तो सर विपरीत दिशा में, सर जी विपरीत दिशा में यानी कि भी लो। अब तुमको सर विपरीत दिशा में कैसे,
सदिश के विपरीत देखो, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। हाँ सर जी, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, सर जी सी वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, यानी कि एक अगला वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी सदिश आर वेक्टर मान लो, या सी मान लो, या सी मान लो, यानी कि भैया जी ध्यान रखिएगा, ये जो आर वेक्टर है साथी आप लिखेंगे जी ए वेक्टर प्लस भैया जी बी वेक्टर। ठीक है भाई सब लोग, यानी कि सर जी इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश भी हमारा आर है, यानी कि सर जी इन दोनों सदिशों का भी हमारा परिणामी सदिश आर है। ठीक है, और सर ये एंगल कितना होगा भाई साहब, इस एंगल को भी आप मानेंगे भैया कितना भी आप लिखेंगे सर अल्फा, यानी कि आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण कितना अल्फा, यानी कि सर जी आर वेक्टर का भैया जी ए वेक्टर के साथ बना कोण कितना जी, ए वेक्टर के साथ बना कोण कितना भाई साहब आप लिखेंगे अल्फा, साथ बना कोण भैया जी कितना भी अल्फा। ठीक है जी लो, यानी कि सर जी आर वेक्टर का भी ए वेक्टर के साथ बना कोण भी कितना भैया जी अल्फा। मैंने कहा ठीक है यार डन है, तो मैं देखो इसी का यूज सिखाऊंगा भी आप सभी को, भी इसी का भैया जी देखो मैं यूज सिखाऊंगा आप सभी को। ठीक है जी भैया फील कर लीजिएगा भाई सब। ओके लो सर, आपने क्या कहा सर जी, भाई इसका मैं मान लेता हूँ जी कितना, ए वेक्टर भी हमारा ये ओके डन है, और जी मैं इसका परिमाण कितना मान लूं सर जी, इसका भी परिमाण मैं मान लूं सर जी, कितना परिमाण मान जी, मैं मान लेता हूँ 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, और सर जी दूसरा भी सदिश मान लेता हूँ लो। ठीक है सर जी दूसरा सदिश भी मैं मान लेता हूँ जी कितना भैया, दूसरा सदिश भी सर जी मैं मान लेता हूँ कितना भैया जी 5 मीटर। कितना जी भैया 5 मीटर। मैंने कहा ठीक है कितना सर जी 5 मीटर वैसे ओके। तो मुझे बताओ सर ये वाला, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण बताओ, बताओ सर जी। यानी कि भैया जी देखो फील करेंगे कि भैया ए वेक्टर का परिमाण तो देखो भी आप सभी को दिया हुआ है कितना 5 मीटर, और सर जी बी वेक्टर का परिमाण जी भैया कितना दिया वो भी साथी आपको भी 5 मीटर। ओहो हो ठीक है, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण भैया कितना जी 5 मीटर का। ठीक है सर डन। तो सर जी इस आर वेक्टर का परिमाण कितना होगा भाई साहब बताएंगे जल्दी से। आप कह देंगे सर ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण होगा। हाँ देखो दिखाई दे रहा है सभी को, जवाब देना हाँ या ना में भी जवाब दे दीजिएगा भैया सभी के सभी। लो जी भाई साहब देखो भी आप सभी को इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा है ना भाई साहब, इस प्रकार से भैया जी देखो भी आप सभी को भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा कि भाई साहब लो जी भैया ऐसे करके ना, लो सर जी देखो भी आप सभी को भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से है ना जी, यानी कि सर ये भाई हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि सर जी देखो भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है भाई ओके। तो लो सर जी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है ना, इस प्रकार से डन जी। अब देखो सर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है जी लो, भी फाइनली कितना लिख देंगे सर जी, ए का स्क्वायर कितना भाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस भैया जी 5 का स्क्वायर कितना जी 25। मैंने कहा ठीक है जी सर अंडर रूट 50 कितना भैया जी अंडर रूट 50। सिंपल, अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हो जी 50 मैं लिखूंगा जी 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 भाई 25 गुणा 2 यानी कि सर जी 5 अंडर रूट 2, यानी कि भैया जी 5 अंडर रूट 2। सिंपल, 5 अंडर रूट 2 मीटर, 5 अंडर रूट 2 मीटर। सिंपल डन है भाई साहब, बताएंगे भी जल्दी से। तो भी हमारा कौन सा वाला भाई साहब जी क्या लिखेंगे सर जी बताओ भी कौन सा वाला है जी, कौन सा, ये भी हमारा त्रिभुज का नियम है ना, त्रिभुज नियम है सर। एंगल ये कितना भी हमारा अल्फा, आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण कितना जी भैया अल्फा। मैंने कहा ठीक है सर जी tan अल्फा बराबर सर जी tan अल्फा बराबर सर जी लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। सर जी लंब कितना 5 और भाई साहब जी आधार कितना जी 5। मैंने कहा ठीक है, तो यानी कि सर जी tan अल्फा इज इक्वल टू कितना भाई साहब आप लिखेंगे जी 1, यानी कि सर जी tan अल्फा इज इक्वल टू कितना भाई साहब लिखेंगे बताओ जल्दी से। आप लिख दीजिएगा सर जी कितना भी tan 45, यानी कि सर जी एंगल कितना भाई साहब यहाँ पर अल्फा 45। थोड़ा सा इसको साइड लिखता हूँ ना, यानी कि भैया जी tan अल्फा इज इक्वल टू सर जी कितना tan 45, यानी कि जी मैं लिख दूंगा भैया कितना अल्फा इज इक्वल टू 45। तो ये भैया हमारा अल्फा पता चल गया 45। ठीक है जी, बताएंगे भी जल्दी से ओके यस और नो। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो ये x है ये y है, या ए वाई अपॉन ए एक्स बोल दो या v अपॉन ए बोल दो। ठीक है डन। चलो जी भाई साहब ओके। अब देखो मैं लिखूंगा सर क्या जी, अभी फील कर लीजिएगा। ठीक है डन है जी ओके। सर सुनो, सदिश योग का बहुभुज नियम भैया, सदिश योग का बहुभुज नियम भैया जी, सदिश योग का बहुभुज नियम। ठीक है जी वैसे भी सदिश योग का बहुभुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम बताओ सर जी, सदिश योग का बहुभुज नियम। ठीक है बताओ सर जी सदिश योग का बहुभुज नियम क्या होगा भाई साहब। हाँ सर जी सदिश योग का भी बहुभुज नियम क्या होगा भैया, सदिश योग का भैया जी बहुभुज नियम क्या होगा बताएंगे भी जल्दी से। हाँ बताओ भी जल्दी से, यस और नो जी। हाँ यस और नो बताएंगे भी जल्दी से। समझाने में आपने सीधा जोड़ दिया था। अच्छा जी बेटा यहाँ पर हम सदिश योग कर रहे थे भाई सर जी, हम यहाँ पर सदिश योग कर रहे थे, ये सदिश योग है, लेकिन आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करी ना, ए वेक्टर ये बी वेक्टर है और ये आर वेक्टर क्या सर जी
परिणामी सदिश है। तो जब आप इसका परिमाण निकालेंगे तो भी आप इस तरह से निकालते हैं इसको, इसी को तो कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि जब आप सदिश योग करते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ते, वो एल्जेब्रिक सम होता है, वो बीजगणितीय योग होता है ना। अभी अगर मैं बोलता, सुनो, जैसे हम 5 और 5 को जोड़ते तो डायरेक्ट 10 होता, भाई डायरेक्ट कितना होता जी, 10 होता। तो भाई वो हमारा बीजगणितीय योग है, तभी तो हम सदिश योग पढ़ रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट ही जोड़ना होता तो फिर सदिश योग नाम की कोई चीज ही ना होती। यानी कि सोचो, आपने क्या कहा भैया, 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो आप कहेंगे सर आर, जो आर वेक्टर है यानी कि आर का जो मैग्नीट्यूड है 10 होगा, नहीं, वो तो बीजगणितीय योग हो जाएगा। और सदिश योग ही ये कहता है कि भैया आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा, कुछ नियम है उनको समझो। हालांकि मैं इस नियम को यूज नहीं करूंगा, मैं आपको दो सदिशों को जोड़ने के बेहतरीन तरीका बताऊंगा और मैं उसको हर जगह वही अप्लाई करूंगा, भी हर जगह साथी में वही अप्लाई कर दूंगा बस, ठीक है जी। उस कॉन्सेप्ट को भी मैं साथी अप्लाई करूंगा भी हर क्वेश्चन में। देखो जी भैया, ए वेक्टर मैंने कहा भाई ठीक है, वैसे भी बी वेक्टर हो गया जी, मैंने कहा ठीक है। सर जी सी वेक्टर हो गया, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। यानी कि सर जी देखो भी ए वेक्टर है, ये भैया जी बी वेक्टर है, सर जी सी वेक्टर है, ओके। तो भाई साहब सुनो जी, ये हमारा भी आर वेक्टर है ना, डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये ए ऐसा होता, बी ऐसा होता, सी ऐसा होता, अगला वेक्टर ऐसा होता, लेकिन मैंने इसके अपोजिट इसको मान लिया जी आर वेक्टर को, इनका परिणामी सदिश। यानी कि सर जी आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का परिणामी सदिश है। तो आप लिख देंगे सर जी आर वेक्टर जो होगा ना, वो क्या होगा सर जी, आप लिखेंगे भी ए वेक्टर प्लस भैया जी बी वेक्टर और सर जी प्लस सी वेक्टर। डन, सिंपल। ये बहुभुज नियम है जी। अच्छा जी हाँ, वैसे ये क्या है जी भैया, बहुभुज नियम है। देखो भी अब चलो फील करो। सर सोचो भी ए वेक्टर हो गया, मैंने कहा ठीक है जी। अब बताना सर, ये बी वेक्टर हो गया जी, मैंने कहा ठीक है, ओके। सर जी सी वेक्टर हो गया जी, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। और सर जी ये डी वेक्टर हो गया जी, मैंने कहा ठीक है वैसे, ओके। और सर जी यहाँ पर आप देखेंगे, आपने सर जी तो कंप्लीट ही कर दिया भाई साहब। यानी कि भी एक बंद आकृति प्राप्त होगी आपको। देखो जहां से चले थे वहीं पर ही वापिस आ गए। तो सर जहां से चले वहीं पर ही वापिस आ गए, तो भैया परिणामी सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश क्या होगा सोचो, कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो भैया आपको प्राप्त होगा शून्य सदिश। यानी कि इनका परिणामी सदिश ही शून्य सदिश होगा। जब भी आपको ऐसी एक बंद बहुभुज आकृति दिखाई दे जाए, बहुत सारे सदिश हो भैया, आपको एक बंद आकृति दिखाई दे जाए, तो भैया ध्यान रखना उनका जो परिणामी सदिश होगा वो शून्य सदिश होता है। क्या बोलते हैं इसको, शून्य सदिश। यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। यानी कि भैया जी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो ना भैया। हमने सदिश तो मान लिया लेकिन उसका परिमाण कितना भैया, शून्य, है ना। यानी कि भैया जी जिसका परिमाण, यानी कि शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य हो। भैया जी शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण साथी क्या होगा जी भैया, शून्य होगा। देखो भाई अब सबसे काम का खेला ये होगा भाई, सबसे काम का कॉन्सेप्ट भाई, सबसे काम का होगा भैया जी हमारा भाई समांतर चतुर्भुज नियम। भाई सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, भाई सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है जी। वैसा बताएंगे जल्दी से। यानी कि सचिन देखो भी सदिश योग का भी समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है जी। वैसे बताएंगे जल्दी से बाबू, यस और नो ना। सर जी सदिश योग का भी समांतर चतुर्भुज नियम, अब बताओ भी जल्दी से, है ना। यानी कि सर जी सदिश योग का भी समांतर चतुर्भुज नियम क्या होगा, इतना बता दो जल्दी से, यही सबसे खास है भाई। और देखो जब भी सदिश योग की बात चलेगी भाई, मैं इसी को अप्लाई करूंगा। और वास्तविकता बताऊं मैं आपको, जो हमारा त्रिभुज नियम था, जो त्रिभुज नियम था एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज नियम ही है, एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज नियम ही है ना। त्रिभुज नियम को समांतर चतुर्भुज नियम कह दो, समांतर चतुर्भुज नियम को त्रिभुज नियम कह दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम होगा, भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। यानी कि जो क्वेश्चन आप त्रिभुज नियम से कर रहे हो वो आप समांतर चतुर्भुज नियम से कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आप समांतर चतुर्भुज नियम से कर रहे थे वो क्वेश्चन आप त्रिभुज नियम से कर सकते हो। वास्तविकता में दोनों सदिश, दोनों नियम है वो वास्तविकता में एक ही है, कोई अलग अलग नियम नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा, है ना। देखो भैया जी देखो भी दो सदिश इस प्रकार से हो कि भैया वो एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हो।
ना। सर मैंने भी दो सदिश इस प्रकार से ले लिए कि भी वो दोनों के दोनों एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हो। सर जी दो सदिश भी मैंने इस प्रकार से ले लिए भी वो दोनों के दोनों एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हो। सर सच में कैसे? देखो भाई दो सदिश मैंने ऐसे ले लिए जो कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हो। हाँ सर जी, जैसे कि वो एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हो। ठीक है। अच्छा भी एक बात ध्यान रखना साथी, सभी के सभी बेटा आप सभी की इंग्लिश की एक स्पेशल क्लास होने वाली है। ठीक है, जल्दी में ही आप सभी की जो भी मतलब 12th वाले वो सभी सुनना, एक स्पेशल क्लास होने वाली है अभी जल्दी में ही 12th की, उसकी इंग्लिश की। ठीक है, चलो तो भाई इसके समांतर एक भुजा ले लेते हो भाई, इसके समांतर यानी कि आप इस सदिश को समांतर विस्थापित कर सकते हो जी। यानी कि देखो इसका मतलब सर वास्तविकता में देखो भाई ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब सर जी देखो भाई हमारे पास भी एक समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो रहा है जी सर। यानी कि सर दो भुजा एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रही है ना? सही बात है। यानी कि सर जी ये दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा है। तो भाई फील करो जी भैया, ये जो विकर्ण होगा ना, ये विकर्ण इन दोनों का एक विकर्ण ये वाला है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है भैया वो ए और बी का परिणामी सदिश होगा। सर जी वो ए और बी का परिणामी सदिश होगा, यानी कि सर जी आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना जी भैया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। यानी कि सर जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना जी भैया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लो इस बात को भी समझ लीजिएगा भैया आप सभी के सभी, है ना। यानी कि साथी आप देखेंगे सर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा को निरूपित कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सर आप फील करना इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी सदिश क्या होगा जी? आप लिखेंगे सर आर वेक्टर, और सर आर वेक्टर जो होगा ना वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ओके सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना भी? आप लिखेंगे सर जी थीटा, और आप लिखना सर सुनो आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण कितना भैया जी? आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण कितना सर जी? अल्फा। मैंने कहा ठीक है। सर यहाँ पर थीटा कितना जी? आर वेक्टर थीटा कितना सर? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। सर थीटा कितना जी? ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। ओके बस अब लोग सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, और सर कितना जी? आप लिखेंगे सर कितना जी? थीटा, है ना। ये अल्फा कितना भाई साहब जी? अल्फा लिख देंगे भी कितना सर जी? आप लिख देंगे सर जी अल्फा कितना जी भैया? अल्फा कितना बाबू? अल्फा आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण, आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण, यानी कि परिणामी सदिश का साथ बना कोण, यानी कि भेजी परिणामी सदिश का ए वेक्टर के साथ बना कोण। ठीक है, बताओ जी डन है। अच्छा अगर मैं इसको बीटा मानूं तो, अगर मैं इसको बीटा मानूं तो देखो, इस वाले को बीटा मानूं तो बताओ भाई, अगर साथी मैं यहाँ पर भी इसको बीटा मानूं तो, इस वाले को बीटा मानूं तो सर जी बीटा कैसे प्राप्त करोगे? बीटा कैसे है? आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बना कोण। ठीक है जी, यानी कि भैया जी बीटा कैसे जी? आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बना कोण, बी वेक्टर के साथ बना कोण, ये लीजिएगा बस अब डन है भाई। ओके लो जी सर बना कोण। ठीक है ओके। अब एक बात फील करो, अब तुम कहोगे सर जी समांतर चतुर्भुज नियम से इस मुझे आर वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो भैया उसका डेरिवेशन करोगे या डायरेक्ट फॉर्मूला करोगे? मेरे मानने में तो देखो वन शॉट है तो यार डेरिवेशन तो करनी नहीं चाहिए। हाँ भाई मेरे मानने में तो वन शॉट है तो डेरिवेशन नहीं करनी चाहिए। सर जी आर वेक्टर का, है ना सर जी, आर वेक्टर यानी कि परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा ना वो हमारा क्या होता है सर? अंडर रूट ए स्क्वायर, कितना लिख देंगे भाई साहब? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर जी 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर, ये ए क्या जी? सदिश ए का परिमाण, बी क्या है सर जी? सदिश बी का परिमाण, और सर जी ये थीटा क्या है? सदिश ए और सदिश बी का कोण। बताओ, यानी कि सर जी आप समांतर चतुर्भुज नियम से, यानी कि सर जी समांतर चतुर्भुज नियम से दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण आपको इस फॉर्मूले से निकालना होता है। अभी आप सेम इसी फॉर्मूले को भैया, आप सेम इसी फॉर्मूले को त्रिभुज नियम में भी अप्लाई कर सकते हो।
आप सेम इसी फॉर्मूले को त्रिभुज नियम में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सर क्यों कर सकता हूँ, देखो कैसे। भी अगर वास्तविकता में आपको मैं बताऊं, अगर मैं इस सदिश को यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाऊं तो, और सर ये तो त्रिभुज बन गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये आर वेक्टर। चेक करिए सर, देखो तो जी ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। सही बात है, यस और नो बताओ। इसका मतलब है जी त्रिभुज नियम ही समांतर चतुर्भुज नियम है और समांतर चतुर्भुज नियम ही त्रिभुज नियम है। हाँ, यही बात सिखाना चाह रहा था मैं जब से। इसका मतलब सर जी त्रिभुज नियम ही समांतर चतुर्भुज नियम है और समांतर चतुर्भुज नियम ही त्रिभुज नियम है। इसका मतलब भैया मैं आपसे एक सलाह दूंगा आप सभी को, जब भी सदिश योग की बात चलेगी तो भैया मैं इस वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई कर दूंगा। जब भी सदिश योग की बात चलेगी भैया मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा, यानी कि दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण आप इस फॉर्मूले से निकाल देना आंख बंद करके, है ना जी। यानी कि सर जी दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण आप इस फॉर्मूले से निकाल देना, बात खत्म, आंख बंद करके। आंख बंद मत करना, खैर वो तो हंसी मजाक में मतलब एक ज्यादा हो गया ना। डन है, यस और नो जी। ठीक है सर, अब सुनो भैया। भैया जी अल्फा, ऐसा भाई अल्फा, सर जी अल्फा कैसे लिखेंगे भैया, टेन अल्फा लिखो, यानी कि भी यहां से अल्फा एंगल प्राप्त करने के सर जी बी साइन थीटा, भैया जी बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, बटे भैया जी ए प्लस बी कॉस थीटा, ध्यान रखना भैया जी, बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि भी आप यहां से अल्फा निकाल देना। और सर जी अगर मुझे भी देखो बीटा प्राप्त करना हो, सर जी मुझे बीटा प्राप्त करना हो तो देखो भी आप इस थीटा में से इस अल्फा को घटा दो। भैया आप बीटा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे सर जी, बीटा प्राप्त करने के लिए सर जी आप थीटा में से अल्फा घटा देना, ठीक है जी। यहां से अल्फा निकलेगा, भाई यहां से अल्फा प्राप्त होगा। यहां से अल्फा प्राप्त होगा, यानी कि आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बना कोण आपको प्राप्त होगा। ये भी हमारे फॉर्मूले हैं जी। ठीक है जी, भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से, यस और नो। डन है, यानी कि सर जी दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण अगर आपको निकालना हो, यानी कि सर जी दो सदिशों के परिणामी सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना हो तो भैया आप इस वाले फॉर्मूले को लगा देना। और सर जी अल्फा एंगल प्राप्त करना है तो आप इस वाले फॉर्मूले को प्राप्त लगा देना, और अगर बीटा प्राप्त करना हो तो भैया थीटा में से अल्फा घटा देना, आपको बीटा प्राप्त हो जाएगा। बीटा प्राप्त हो जाएगा, बीटा 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 बीटा। ठीक है जी सर, क्या भैया हमको वास्तविकता में ये बता सकते हो कि फॉर्मूला कैसा आया? अब जब इतनी देर लगा रहे हो तो सर जी थोड़ी सी देर और लगा दो। बताओ क्या सर आप हमको, क्या सर आप हमको, सर क्या आप हमको, सर क्या आप हमको दोनों सदिशों के परिणामी सदिश आर का जो मैग्नीट्यूड अभी आपने बताया है समांतर चतुर्भुज नियम से, क्या आप उसको प्रूफ करवा सकते हो? जब इतना टाइम लगा रहे हो तो थोड़ा सा और टाइम लगा दो। हाँ भैया जी थोड़ा सा लगा दो ना, चलो यार लगा देते हैं, थोड़ा सा सिद्ध कर देते हैं भाई इसको, बेटा थोड़ा सा और सिद्ध कर देते हैं ना भैया जी। लो भी थोड़ा सा भी साथी में इसको भी सिद्ध कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज की क्लास में मैं कुछ आपको रटाऊं, मैं नहीं चाहता साथी आज की क्लास में भी मैं आपको एक सिंगल पॉइंट रटाऊं। सब कुछ समझा जा रहा है तो सब कुछ समझ ही लो। जब मैंने आपको दिशा ऐसे निकालनी सिखा दी यार, जब साथी मैं आपको भी दिशा ऐसे निकालनी तक सिखा रहा हूँ, देखिए दिशा कैसे सिखाई मैंने आपको निकालनी देसी भाषा में। कहाँ गया, कहाँ गया, देखियो आपको एकांक सदिश ऐसे सिखाया जी, बल्कि दिशा बताने वाले सदिश को ही हम एकांक सदिश कहते हैं। देखियो सदिश में उसके परिमाण से भाग लगा दो, तब जाके मैंने आपको फॉर्मूला बना करके सिखाया था, है ना, तब जाकर के सर जी मैंने आपको भी फॉर्मूला बनाना सिखाया था। देखो सदिश में उसके परिमाण से भाग लगा दो, एकांक सदिश प्राप्त हुआ था। बताओ ईमानदारी से बताओ जी, जब सारी चीज सिखा रहे तो आज रटो मत ना कुछ भी, एक सिंगल पॉइंट सोचेंगे भैया नाक के बराबर आज आपको रटवाया जाए ना। तो जी भाई साहब डन है, बाबू लो ए बाबू राव, ये बाबू राव का स्टाइल है बे ऐसा जी, ऐसी बात हो तो करो। चल धनो चल, ठीक है धनो चल, धनो चल, धनो चल। देखो भाई आप क्या कह देंगे भी साथी, सर जी ये भी हमारा देखो ए वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा पेशेंस।
ये भैया जी कितना एंगल आप लिख देंगे सर जी, आप लिख देंगे सर जी थीटा कितना भैया, आप लिख देंगे सर जी थीटा कितना भैया, ये मैंने कहा ठीक है। सर जी इस वाले सदिश का परिमाण कितना होगा, अभी इस वाले सदिश का भैया जी परिमाण कितना होगा भाई साहब, लो सर जी इस वाले सदिश का भी परिमाण लो, और सर जी देखो भी इस वाले सदिश का परिमाण, हाँ जी भाई साहब बताएंगे भी इस वाले सदिश का भी परिमाण कितना होगा जी भैया, ये वाला। मैंने कहा ठीक है, लो डन, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैंने कहा ठीक है। सर जी इस वाले सदिश का, इन दोनों सदिश का परिणामी सदिश ये वाला है ना, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा भाई वही होगा परिणामी सदिश। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा भाई वही होगा परिणामी सदिश। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही होगा परिणामी सदिश। बताओ भी जल्दी से। सर जी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही होगा परिणामी सदिश, है ना जी। तो बेटा अब सुनो भी ध्यान से भी, आर वेक्टर लिख दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताना है जी, वही बताऊंगा, टेंशन ना लो। सर देखो भी फील करेंगे सर जी, सुनो भाई आप लिखेंगे सर सबसे पहली बात तो देखो भी ये एंगल होगा जी हमारा भाई अल्फा, भाई कंप्लीट एंगल कितना होगा भाई, ये थीटा, ये कंप्लीट एंगल कितना, थीटा, डन। सर देखो भी यहां से ऐसे करके भी मैं एक लंब डाल दूंगा, बहुत प्यारा सा लंब डालूंगा ना जी भैया, बहुत बहुत प्यारा सा भी लंब डालूंगा, बहुत प्यारा सा लंब। और सर जी एक लंब यहाँ डाल देता हूँ, इसको मतलब पीछे आगे बढ़ा देता हूँ, है ना, यानी कि सर जी सदिश एक ही क्रिया रेखा और भाई हमने लंब डाला है, सदिश एक ही क्रिया रेखा और भैया जी एक भी हमने लंब डाल दिया। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा मैं इसको मैं एक काम कर दूं भाई, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ जी, देखो एक्स भाई मैं नामकरण कर दूं जी भैया, बताओ साथी भाई मैं नामकरण कर दूं क्या भाई, हाँ भाई मैं नामकरण कर दूं क्या इसका, पी क्यू आर एस टी मानो यार, के ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, चलो टी मान लेता हूँ, ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा जी समझ नहीं आया, बेटा दिमाग को थोड़ा सा लेकर के आओ वापिस। अब सुनो भाई मुझे इतना बता दो बस ईमानदार से भाई, ये एंगल कितना, इसको बताने वाले को 2 रुपए इनाम, भाई ये वाला एंगल बताने वाले को 2 रुपए इनाम, ये वाला एंगल बताने वाले को 2 रुपए इनाम, भाई ये वाला एंगल बताने वाले को 2 रुपए इनाम। बताओ कौन बताएगा सर जी, इस वाले एंगल को भी बताने वाले को 2 रुपए इनाम। अरे सर जी देखो अगर मैं इस वाले सदिश को उठा करके यहाँ ले आऊं, मैंने कहा ठीक है जी, और सर जी इस वाले सदिश को भी मैं उठा करके यहाँ ले आऊं क्योंकि समांतर तो विस्थापित कर सकते हैं, और सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना हो, थीटा। ओ हो राजी 90 95 43, लो इसे ले लो, और इसमें ना आपको एक काम करना होगा, इसमें आपको एक काम करना होगा, सोचो क्या करना होगा। पीने के तो पी तो मैं रहा हूं, वरना तो मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देता अभी। आप देखो यार फील करो, सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना भैया, थीटा, तो याद रखना भैया, ये याद रखना भैया जी ये वाला एंगल भी थीटा। सर जी याद रखना भी ये वाला एंगल भी कितना भैया जी, थीटा। मैंने कहा ठीक है सर। ये क्या है सुनो, फील करते चलना ध्यान से भी। सर ये क्या जी, आप लिखेंगे भैया जी ये क्या है साथी भी, देखो ये क्या भैया, आप लिखेंगे बी, तो भाई साहब ये बी का मैग्नीट्यूड बी। सर ये क्या है सदिश ए, तो भैया ये मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड तीर मत लगा देना क्योंकि आप लेंथ कंसिडर कर रहे हो, और लेंथ यानी कि डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड बताने वाला ओनली बी, ठीक है डन। तो सर एक काम कर लेते हैं जी भाई साहब, आप इस वाली भुजा को पता कर लो और इस वाली भुजा को पता कर लो। मैंने कहा ठीक है, कौन से ट्रायंगल को देखूंगा, देखो इस वाले ट्रायंगल को भी भैया जी, कौन से वाले ट्रायंगल को देखूंगा भी, देखो इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा भी, इस वाले ट्रायंगल को। ओ भाई क्या कह दिया मैंने, ये कभी ने क्या कह दिया, इस वाले ट्रायंगल को देख लो भाई साहब, इस वाले ट्रायंगल को भाई, मैं इस वाले ट्रायंगल को भी देखूंगा जी भाई साहब, ठीक है भाई, मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा। देखो ट्रायंगल क्यू टी आर से भैया जी, ट्रायंगल क्यू टी आर से, ट्रायंगल क्यू टी आर से। बेटा आज की क्लास चाहे आधा घंटा बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम इतनी सी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं ज्यादा बोल रहा था मैं कुछ, मतलब इसकी हम बेहतरीन करके इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है जी। जी बचा लिया, ओके ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा सर जी ट्रायंगल क्यू टी आर से, क्यू टी आर से, ठीक है जी, ठीक है ओके चलो जी। तो कुल मिलाकर के भी इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा। मैंने कहा ठीक है सर जी, भाई देखो मुझे ये पता है, मुझे पता करना है, यानी कि कर्ण और आधार को यूज में लूंगा भैया। देखो भाई ये
एंगल थीटा है, मैंने कहा ठीक है सर। ये 90 है, 90 जस्ट सामने सर ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये आधार है सर जी। आधार और कर्ण की हेल्प से भी क्या निकालूंगा सर जी, आधार और कर्ण की हेल्प से भी क्या निकालूंगा जी, ओके है ना जी। तो सर जी आधार और कर्ण की हेल्प से भी क्या निकालूंगा जी, ओके बताओ सोचो। अरे सर जी लाल बटे कक्का से सर जी, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से आधार और कर्ण, देखो ये वाला कॉस। बहुत सारे बच्चे कहते सर जी कॉस ही क्यों लिया, बहुत सारे बच्चे कहते सर जी आपने कॉस ही काहे ले लिया। तो भैया सुनो जी, कॉस थीटा सर जी कितना भी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण सर जी। कॉस थीटा सर जी आधार कितना भी हमारा क्यूटी, यानी कि मुझे पता करना है, बटे में सर जी कर्ण कितना यानी कि बी। तो भैया क्यूटी इज इक्वल टू सर जी कितना, बी कॉस सर जी, बी कॉस, यानी कि भी देखो ये हमारा बी कॉस थीटा, यानी कि भी हमारा क्या, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है जी, डन है जी, ओके 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 ओके, ठीक है जी डन है, ओके जी। अब सुनो सर जी, आप लिखेंगे सर ये कर्ण और लंब, यानी कि सर जी साइन थीटा है ना, यानी कि भैया जी साइन थीटा इज इक्वल टू सर जी आप लिखेंगे भी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैंने कहा ठीक है सर जी, साइन थीटा इज इक्वल टू भाई साहब कितना लिख दूंगा जी, भी लंब कितना होगा भैया, लंब यानी कि सर जी आर टी, मैंने कहा ठीक है, और बटे में सर जी कर्ण कितना यानी कि बी, मैंने कहा ठीक है भैया जी। आर टी इज इक्वल टू कितना, आर टी इज इक्वल टू सर जी कितना, बी साइन थीटा बाबू, बी साइन थीटा, ओके बी साइन थीटा, यानी कि भैया जी बी साइन थीटा। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ला 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 हो हे हा, ठीक है। यानी कि सर जी कितना भी बी साइन थीटा, यानी कि सर जी कितना भी बी साइन थीटा। लो बाबू डन, बात समझ में आई सभी को, हाँ बी साइन थीटा। बताएंगे भाई साहब जल्दी से, भाई ये बात समझ में आई सभी को कि सर ये कैसे कैसे लिए, हाँ ओके ओके सर जी, ओके कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो भाई मैं क्या काम करूंगा सर, इस वाले ट्रायंगल को दिखाऊंगा भाई, देखो कौन से वाले ट्रायंगल को भाई साहब, इस वाले ट्रायंगल को दिखाऊंगा मैं आप सभी को भाई, इस वाले ट्रायंगल को भी दिखाने का प्रयास करूंगा भाई, मैं इस वाले ट्रायंगल को भी दिखाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। ये वाला कौन सा वाला ट्रायंगल भाई, इस वाले ट्रायंगल को दिखाने का प्रयास करूंगा जी। देखो ये वाला, ए नीचे लिख देता हूं उसको मैं, इस वाले ट्रायंगल को भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। कौन सा वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को दिखाने का प्रयास करूंगी मैं आप सभी को, ये वाला ट्रायंगल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि वाला, यानी कि ये वाला, यानी कि भैया जी देखो भी ये वाला, ओके डन। सर जी ये कितना भी आप लिखेंगे सर जी, इसका मैग्नीट्यूड आर है, मैंने कहा ठीक है सर। इस पूरे का मैग्नीट्यूड देखो ए, इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, यानी कि भैया जी ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ हो, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ हो, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ हो, ठीक है सर जी। मैग्नीट्यूड कितना भैया, बी साइन थीटा, भैया जी बी साइन थीटा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, फील कर पा रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। अच्छा यानी कि देखो भाई साहब आप लिख देंगे सर जी आर अंडर रूट, सोचना अंडर रूट, आर अंडर रूट, ओके सर जी आर अंडर रूट। सर सोचो क्या होगा भैया, आर अंडर रूट क्या होगा, खुद सोचना सर। भैया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि सर जी ए, ओ माय गॉड, ठीक है, यानी कि भैया जी ए प्लस बी कॉस थीटा उसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि भैया जी बी साइन थीटा। बस भी सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म है ना भाई, बस काम खत्म, ठीक है जी डन है, ओके समझ लो भैया। आर इज इक्वल टू अंडर रूट सर जी ए का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर है ना जी, ओके भाई स्क्वायर तो आता होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सर जी कितना भी बी स्क्वायर, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, 2 ना प्लस 2 ए बी साइन थीटा ना ए बी को 2 ए बी कॉस थीटा प्लस ये होगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कितना लिख देंगे भैया, बी स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ओके। सर जरा इनको पास पास लिख दो सर, पास पास लिखने से क्या होगा, इनका विवाह संपन्न होगा। सर पास पास कितना क्यों लेकर आ रहे हो जिनको, क्योंकि इनको पास पास लेकर के आने से इनका विवाह संपन्न होगा है ना जी भाई, इनका विवाह संपन्न होगा है ना जी, ओके। और सर जी फिर क्या लिखेंगे भाई, पास पास लेकर के भैया इनका विवाह संपन्न कराया जी, ठीक है। अब विवाह संपन्न हुआ तो भाई इनमें से कुछ कॉमन होगा,
और जब कॉमन होगा है ना, तो भैया यहां से आप बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, है ना भाई, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, है ना। लो जी सर, 2ab cos थीटा। ओके जी, यानी कि देखो भाई यहाँ बी स्क्वायर की उत्पत्ति हो गई और इसका मान कितना जाएगा 1, ठीक है। लो जी भैया, तो भैया लो सर जी, लो और लाइन खिंचा सीधी, तो भाई देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भैया इसका मान 1 लिख दो, प्लस 2ab cos थीटा, भैया जी 2ab cos थीटा। ओ माय गॉड सर जी, जिन्होंने उत्पन्न किया वो तो चले गए, पुत्र रह गया। भैया उत्पन्न करने वाले तो चले गए, उनका कुछ अंश रह गया। ठीक है जी, बताओ जल्दी से, ठीक है इतनी बात, जल्दी बताओ भाई। ठीक है ओके, चलो भाई, यार नहीं कि भाई यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है सर। भाई इस वाले में भैया जी आप इस वाले को देखो ध्यान से, इस वाले को आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाले में 10, ओ माय गॉड, इसमें है, इसमें सर जी अल्फा है ना, ये अल्फा भाई साहब, ये अल्फा। सर जी अगर मैं इसमें भी 10 अल्फा को लगाना चाहूँ भी, इसमें सर जी मैं 10 अल्फा को लगाना चाहूँ तो भैया इसमें देखो भी 10 अल्फा को लगाता हूँ ना, 10 भैया जी 10 अल्फा, भैया जी 10 अल्फा इज इक्वल टू सर जी कितना भी 10 बराबर होता है सर जी लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधा। सर जी लंब कितना आप देखेंगे जी बी साइन थीटा, हाँ जी बी साइन थीटा, ओके बी साइन थीटा है ना जी, ओके। और बटे में सर जी आधा, यानी कि सर जी ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। लो जी भाई साहब, तो मैंने जी फाइनली भी आप सभी को बड़े प्यार के साथ साथ ही सिंपल तरीके से सारी चीज समझा दी। ठीक है जी भी, मैंने साथी भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ भी सिंपल तरीके से भी सारी चीज समझा दी। ठीक है ओके, अब देखो मैं आपको भी कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन समझाता हूँ भी, मैं आपको भी साथी कुछ इसकी भी स्पेशल कंडीशन समझा देता हूँ और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है भाई साथी, देखो जी भी मैं आपको भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी आगे लेकर के चलता हूँ। ठीक है लो जी भैया, भाई मैं साथी भी आप सभी को भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी फिर आगे लेकर के चलूंगा, भी ध्यान रखना। ठीक है, विशेष स्थिति है ना, ले लीजिएगा भैया विशेष स्थिति। तो भी देखो यहाँ से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ भी सिंपल तरीके से भी सारी चीज समझा दी। ठीक है ओके, अब देखो मैं आपको भी कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन समझाता हूँ भी, मैं आपको भी साथी कुछ इसकी भी स्पेशल कंडीशन समझा देता हूँ और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ना ले लीजिएगा भैया विशेष स्थिति। तो भी देखो यहाँ से भी आप सभी को कुछ तो नॉलेज मिली होगी। ठीक है सर, विशेष स्थिति देखो भी अगर थीटा 0 है तो सर थीटा 0 का मतलब जब दो सदिश एक ही दिशा में हो। सर थीटा 0 का मतलब जब दो सदिश एक ही दिशा में हो। जब थीटा 0 का मतलब सर जी थीटा 0 का मतलब सर जी थीटा 0 का मतलब भैया जी जब दो सदिश एक ही दिशा में हो। ओके, तो भैया सुनो, आप लिखेंगे सर जी ऐसी कंडीशन में दो सदिशों का परिमाण कितना होगा। सर जी दो सदिशों का परिमाण यानी कि दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा भाई साहब जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर जी कितना 2ab और भैया जी कितना cos 0। सर जी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है। मैंने कहा ठीक है सर, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भैया जी कितना 2ab 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 और सर जी cos 0 का मान 1। तो सर r इज इक्वल टू कितना भी आप लिख दीजिएगा भैया, आप लिख दीजिएगा सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है सर 2ab। तो भैया इसको हम लिखेंगे जी ए प्लस बी का घात 2। भैया जी इसको मैं लिखूंगा सर जी कितना ए है ना, देखो सर ए प्लस बी की घात 2, तो सर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आप लिखेंगे सर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओहो हो, यानी कि सर अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो और आपको उनका परिणामी सदिश का परिमाण निकालना हो तो दोनों सदिश के परिमाण को जोड़ देना। सर ये हमने कहाँ पढ़ा था कुछ ऐसा, तो सच में पढ़ा था ऐसा कुछ, तो सच में पढ़ा था कुछ ऐसा। देखो इसको देखो,
क्या भाई आपने ये बात यहाँ सीखी थी? हाँ या ना में जवाब दो। क्या भाई ये वाली बात आपने यहाँ सीखी थी? सर जब दो सदिश एक ही दिशा में हो और आपको उनके परिणामी सदिश का परिमाण निकालना हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। इसी को तुम सदिश योग के नियम पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए तुम सदिश योग के नियम पढ़ रहे हैं कि भैया जब दो सदिश एक ही दिशा में हो यानी कि थीटा 0 हो तो भैया परिणामी सदिश का परिमाण यहां से निकल करके आता है। रट्टाफिकेशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया है ना। यानी कि जो आप रट्टा मार रहे थे कि सर जी एक ही दिशा में है तो जोड़ क्यों रहे हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा क्यों रहे हो। बताओ, ये बात आपने सीख ली, आजीवन सीख ली, हमेशा के लिए, सपनों में भी सीख जाओगे, है ना जी। फील हुआ कुछ कुछ? ठीक है सर सुनो जी, थीटा इज इक्वल टू भैया 180 डिग्री, यानी कि सर जी जब दो सदिशों के बीच का कोण कितना 180 डिग्री हो तो भैया दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। सर जी दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा जी भैया, जब दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, देखो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भैया जी 2ab कॉस 180। सर जी कॉस 180 की वैल्यू कितनी भैया, कॉस 180 की वैल्यू कितनी सोचो सर जी, कॉस 180 की वैल्यू कितनी बताओ भाई जल्दी से। भाई कॉस 180 की भाई वैल्यू कितनी भाई साहब बताएंगे जल्दी से। सर ए स्क्वायर भैया जी कितना लिखेंगे, देखो भाई बी स्क्वायर भाई 2ab कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, मैं लिख देता हूँ इसको माइनस, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जी भैया कितना माइनस का 2ab कॉस थीटा, भैया जी माइनस का 2ab कॉस, माइनस का 2ab डायरेक्ट, ठीक है डन। बेटा अगर कोई ये सोच रहा हो कि सर आज की क्लास से हमें क्या मिलेगा, आज की क्लास से आपको इतनी बड़ी और इतनी प्रचंड नॉलेज मिलेगी कि आपको 12th का पहले फर्स्ट चैप्टर, 12th का सेकंड चैप्टर, 11th के बहुत सारे चैप्टर्स, यानी कि जहां भी सदिश का योग आएगा, जहां भी सदिश का रोल आएगा, सब आपको क्लियर हो जाएंगे, सब आपको क्लियर होगा, 101% क्लियर होगा, है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, घटक क्यों करते हैं तो जी ए कॉस थीटा कम मान ले तो बी साइन थीटा कम मान ले तो ऐसी बात, ऐसे सारी चीजें सिखाऊंगा ना भाई, ऐसे सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है ओके। भैया देखो भाई इसकी दो कंडीशन है भाई, इसकी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ना भाई। सर इसकी दो पॉसिबिलिटी है भाई, आप इसको देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हो जी अंडर a माइनस बी की घात 2, सही बात है जी, या फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर जी r इज इक्वल टू अंडर b माइनस a का स्क्वायर, है ना, b माइनस का a का स्क्वायर, हाँ सही बात है, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। a स्क्वायर सोचो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो भी आप उसको लिख देते हैं जी कितना, एक मिनट, माइनस का 2ab होता है तो भी आप सर जी इसको लिख देते हैं कितना जी, आप लिखेंगे सर a माइनस बी की घात 2, है ना, a माइनस बी की घात 2। और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं b स्क्वायर, इसको भी मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस का 2ba, हाँ तो भी आप इसको लिखेंगे जी b माइनस का a और उसका स्क्वायर। बताओ ईमानदार से बताइएगा भी क्या आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता हूँ, रट्टा तो बिल्कुल मत मानना, है ना, लो हाँ जी सर सही बात है, बताओ भी जल्दी से, है ना ओके। इसका मतलब सर जी अब ध्यान से भी अब समझिएगा, स्क्वायर से अंडर रूट, यानी कि सर r इज इक्वल टू a माइनस का b, यानी कि यहाँ पर a बड़ा है b में से घटा दो, यानी कि ज्यादा वाले में से कम वाले को, और सर यहाँ पर r इज इक्वल टू b माइनस का a। अब तुम कहोगे सर a में से b घटाएं या b में से a घटाएं, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो परिणामी सदिश का तो आप ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं और आपको दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण निकालना हो, ठीक है, यानी कि परिणामी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप ज्यादा वाले में से भी कम वाले को माइनस कर दो, सिंपल। तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हुआ था, देखो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहाँ पर यूज हुआ था बेटा, लो जी देखो ना भी ध्यान से, ये वाला कॉन्सेप्ट सर जी कहाँ पर यूज हुआ था, लो भाई दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत थे, मैंने कहा ठीक है, तो एक परिणामी बल कितना निकल करके आया था सर, 70 में से 50 माइनस करा यानी कि 20 न्यूटन, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भैया जी यहाँ पर भी हमने यूज किया था, आपको समझ में याद भी, आपको भैया जी समझ में आई बात, ओके यस और नो। भैया जी भूख लग रही तो बेटा कुछ खा लो, है तुम तो बैठे बैठे पढ़ रही तो रहे हो और तुम कुछ काम थोड़ा ना कर रहे। हाँ चलो भाई एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ, एक कंडीशन और समझाता हूँ भाई, 90 डिग्री वाली है ना भाई, एक कंडीशन भी मैं आपको और समझा देता हूँ भाई 90 डिग्री वाली। भैया जी अगर देखो भाई थीटा 90 डिग्री हो तो, सर जी अगर थीटा 90 डिग्री हो तो भाई बताओ सर जी r इज इक्वल टू कितना भी अंडर रूट a स्क्वायर
प्लस भैया जी बी स्क्वायर और प्लस सर जी कितना 2ab cos 90 डिग्री। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लो जी सर cos 90 डिग्री। सर cos 90 की बात कर रहा हूँ जी, हाँ भाई साहब। तो भाई ए स्क्वायर भैया जी प्लस बी स्क्वायर और कितना 2ab। सर cos 90 की वैल्यू कितनी, cos 90 की वैल्यू कितना 0। भी आप लिख देंगे सर जी r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस भैया जी बी स्क्वायर। लो भाई साहब डन है। बताएंगे जल्दी से यस और नो, हाँ या ना में भी जवाब देंगे। ओके 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 ओके, बताओ जल्दी से, डन है भाई, यस और नो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अच्छा एक बात हो भाई, स्पेशल केस सुनना भी ध्यान से भी। अगर फिर यदि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण बराबर हो और सदिश ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, भाई दोनों सदिश एक दूसरे के भी क्या हो, लंबवत, तो भाई परिणामी सदिश का जो परिमाण निकल करके आएगा वो होगा हमारा कितना जी, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि कितना जी, ए अंडर रूट 2। भाई ए अंडर रूट 2, सिंपल। बताओ खुद सोचो, या आप बोल सकते हो भाई r इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2, या फिर आप बोल सकते हो भाई या r इज इक्वल टू बी अंडर रूट 2। और बताओ जल्दी से, हाँ या ना में भी जवाब दो भी, हाँ या ना में भी जवाब दो। ठीक है जी, डन है, ओके जी, हाँ जल्दी बताओ। सब काम देगा लेकिन सुबह वाली न्यूमेरिकल क्लास देखो तब पता चलेगा। हाँ सही बात है, ठीक है चलो। तो भी अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। अब मैं आपको भी इस समांतर चतुर्भुज के सदिश योग पर, है ना, समांतर चतुर्भुज का उसका सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, है ना, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का भैया जी समांतर चतुर्भुज नियम। अगर भाई आप इस पर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भैया क्वेश्चंस को भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है भी, जल्दी से बताओ भाई, डन है जी, ओके समझो भी ध्यान से।